24 नवंबर से हुकूमत के वुज़रा ने आईजी इस्लामाबाद ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनका ये कहना था जी कि हम किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, जो भी आएगा उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन लोग न सिर्फ इस्लामाबाद में आए बल्कि डी चौक पे जो कंटेनर्स हैं उस पर चढ़ के उन्होंने PTI के झंडे भी लहराए। वुज़रा साहिबान और IG साहिबान के अल्फाज भी हमें उनको याद दिलाने चाहिए। इस्लामाबाद में किसी किस्म की जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। ये एहतजाज नहीं हो, गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। बड़ा क्लियर ये चीज बता रहा हूँ, कोई जुर्रत ना करे इस तरफ आने की, बिल्कुल जुर्रत ना करे। कोई जुर्रत करेगा इस्लामाबाद आने की, he will not be spared. He will never be spared। ये थे अल्फाज IG इस्लामाबाद के। फैसल वाडा साहब, आप हुकूमत के तर्जमान बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जो हुकूमत की कारकर्दगी है 26 नवंबर के दिन वफाकी वुज़रा जो हैं वो जब डी चौक पे कब्ज़ा हुआ तो उसके बाद गायब हो गए, फिर रात को वापस आए, तो परफॉर्मेंस पे तो एक आप नाकदाना तबसरा कर सकते हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो सर ये कि खोसा साहब जो हैं वो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं और आज उनकी जो ज़बान और बॉडी लैंग्वेज है वो लड़खड़ा रही है। वो बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, सुन कुछ रहे हैं, और वो उनकी मुस्कुराहट से मुझे ये पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सीरियस सियासतदान है, कि 238 या 48 लोगों की वफात के बाद अगर 278 यार, ये तो ठीक कर ले, 278 चले 278 के बाद अगर खोसा साहब मुस्कुरा रहे हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता। और गड्डापुर साहब भी मुस्कुरा के बता रहे हैं कि 278 आदमी जो है वो मर गए। तो 278 आदमियों की कोई फुटेज, आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट है, कोई हस्पताल का रिकॉर्ड, कोई कफन का तरीक़ेकार, कोई कुछ तो मिलेगा। 278 छोड़े 78 का दिखा दे, 78 छोड़े 8 का दिखा दे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं खोसा साहब को बहुत एहतराम से बताना चाहता हूँ कि हम माँ बहन बेटी की इज्जत करते हैं। हम बीबी की सियासी मदाखलत, खान की सियासी कबर पे कील ठोकना, गिद्ध और गोगी गैंग की सरबराही करना, उस पर तनकीद कर रहे हैं। माँ बहन बेटी, मेरी भी थी माँ जिसकी डेथ हुई और आपकी पार्टी ने ट्रोलिंग की। माँ बहन बेटी मरियम नवाज भी थी, जबकि मैं उनका बदतरीन सियासी मुखालिफ हूँ। माँ बहन बेटी जो है वो हामिद मीर साहब की भी है। माँ बहन बेटी जो है अद्दी फरियाल तालपुर भी है। माँ बहन बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी थी। तो कुछ एहसास करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शर्मिंदगी की जो आज बातें हैं कि वो उनको कहा कि हमने अमानत थी और जेट पे बिठा के लाए, गो भाई जेट पे बिठा के लाए और जेट सेट गो कर दिया पूरी पार्टी को। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, मैं कह रहा था मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, छोड़ने की बात हो रही थी, लॉलीपॉप आप कौम को अब जो सुनाना चाह रही है PTI, कौम बाय करने को तैयार नहीं है। कौम को पता चल गया सब के सब मुफाद परस्त मुनाफिक टोले और कोई लीडर मौजूद नहीं था। और बीबी तो हमारी पार्टी की, जब मैं था पार्टी में तो आइडियोलॉजी ये कह रही थी कि मारूसी सियासत नहीं होगी, इमरान खान साहब का बेटा कासिम भी नहीं आगे कर सकता। तो बीबी की ये किस तरह सारी चीजें हुई और फिर सब मफरूर हुए, भाग गए, भगौड़े थे और जितने लीडरान हैं उनकी शक्लें नजर नहीं आई। और फिर अदब के साथ खोसा साहब को 9,99,995 लोग जो वो 1 मिलियन आदमी ला रहे थे, उसका जवाब भी नहीं मिला। तो हम तो बहन बेटी की इज्जत करेंगे, लेकिन आप बहन बेटी की इज्जत के साथ तनकीद तो करेंगे ना सर, जब कौम का आपका असली चेहरा दिखाएंगे कि आप लोग भाग गए। और जो नारे लगा रहे थे आपने, अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर ली। आप पार्टी बैन की तरफ जा रही है, उसमें कोई जमहूरी अगर बीच में आया तो उसको जमरूद बना दिया जाएगा। तो ये सब पार्टी जब बैन की तरफ जाएगी, तो मैं आपको कहता रहा कई महीनों से कि MQ पाकिस्तान की तरह आप होंगे। मैंने आपको पानी का बुलबुला कहा, मैंने आपको डी चौक ना आने पे कहा, मैंने आपको कहा कि आप नहीं छुड़ा सकेंगे, मैंने आपसे कहा FIR कटेगी। अब आप मुझे बताएं, 1 मिनट मीर साहब 1 मिनट सर। नहीं, मेरा सवाल बड़ा है, आपने बात की है, बैन की बात की है, क्या आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है? बिल्कुल, मैं तो इसमें मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी। ये शौक उसमें कुछ जमहूरी लोग कूदे थे, जमहूरी लोग कूदे थे। नहीं देखिए सर, देखिए आपने MQM लंदन को क्यों बैन किया था? इसलिए क्योंकि वो इंतशार फैलाती थी। आप लोग जब गरीबों को छोड़ के भाग गए, आप उन गरीबों का मुंह दिखाएंगे जो 450-600 लोग पकड़ा गया है, नंगे पैर बेचारे मासूम लोग हैं, उसमें पुलिस एहलकार है। उन गरीबों का जिन लोगों की शहादतें हुई है, पुलिस वालों की, किसी वर्कर की, वो जो रेंजर्स के लोग शहीद हुए,
उनकी FIR और उनका जवाब कौन देगा? लाशें चाहिए थी, लाशें भी लेने के बाद अब हामिद मीर साहब, फैज हमीद का भी ट्रायल स्पीड पर है, वो भी मंतकी अंजाम पर है, तो ये कहां तक जाएंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी हम बात कर दी है, इस पे खोजा साहब से जवाब देना चाहिए। चेंजेस की भी तलवार लटकी हुई है। खोजा साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। ये पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन ऐसी बात कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के बैरूनी आकाओं के एजेंडे पे चल रहे हैं कि छोटी छोटी रियासतें पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को भी बना दिया जाए, पाकिस्तान को तोड़ने का ये एक स्कीम बना रहे हैं। लेकिन सीधी सीधी बात है, देखें गल्फ स्टेट्स जो है सारी छोटी छोटी हैं, ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, रिपीट सीन देखें, ये बांसुरी बजा रहे हैं जैसे इन्होंने वहाँ तो जूतियाँ इनको पकड़ने नहीं दी थी, अंदर कर दिया गया था। वो कल अली अमीन ने कह दिया है कि जूतियाँ भी आपको जो है संभालने नहीं दी जाएंगी अगर आपने दोबारा इस किस्म की। अली अमीन गंडापुर साहब अब मानसहरा में बैठ के कह रहे हैं कि मेरा धरना अभी तक जारी है। हाँ, तो जारी है। कैसे जारी है? नहीं, तहरीक जारी है। देखें, तहरीक का मतलब, तहरीकें इस तरह खत्म नहीं हो जाती हैं कि आपने यहाँ से उठा दिया लोगों को, आपने तशद्दुद करके, आपने फिस्तायत इस्लामाबाद तो आपने बत्तियां बंद करके, आपने जो टीयर गैस सारे खोसा साहब, फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपने जो फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं अब ये तहरीक इंसाफ वाले दुम दबा के भागे, अब कभी वापस नहीं आएंगे इस्लामाबाद। ये अभी तो हम गए ही नहीं है बाबा, अभी तो जारी व सारी है, तहरीक जारी व सारी है। जब तक इमरान खान की मुखलसी नहीं होती है, जब तक अवाम को उनका हकीकी मैंडेट वापस, तो आप दोबारा इस्लामाबाद आएंगे? देखें, इस्लामाबाद भी आएंगे और हमारी हुकूमत भी होगी। आप देखें तो सही है किस तरह दुम दबा के भागते हैं। अरे बाबा, ये जब एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि यहाँ रूल ऑफ लॉ एक दफ़ा आ जाए, एक दफ़ा आइन की बालादस्ती आ जाए, एक दफ़ा आवाम के मैंडेट को जो कहते थे, एक दफ़ा आइन की बालादस्ती, वोट को इज्जत दे दो, वोट को इज्जत दे दें, एक दफ़ा वोट को इज्जत तो देना सीखें। ये देखें फिर कैसे जमहूरियत आती है और मुल्क कैसे चलता है।